हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। ये फेलोशिप स्पेशली जो है वो दी जा रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड स्कॉलर्स को। चूंकि ये स्कीम जो है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है वो अनाउंस की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना जो है वो एकेडमिक सेशन 2022-23 से लागू होगी, जो कि मैंने कहा आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के जो रजिस्टर्ड जो रेगुलर स्कॉलर्स होंगे उनको जो है वो दी जा रही है। क्या कुछ खास है इस फेलोशिप में, कितने रुपए मिलेंगे इस फेलोशिप में मंथली एक स्कॉलर को, क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, किस तरह की जो है वो डॉक्यूमेंट इसमें नेसेसरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और क्या क्या आपको जो है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए, और पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अनाउंस कर दिया जा चुका है स्कीम के बारे में, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है उसने, और लगभग बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स, टर्म एंड कंडीशन और फॉर्मेट्स जो है वो पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो इस फेलोशिप में क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारी डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वायरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो इस फेलोशिप को क्लेम कर सकें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो डॉक्यूमेंट जो जारी किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना का। इसमें सारे जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, और जो फॉर्म रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म वो सब अटैच्ड है। वो सारा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं स्कीम के। ये स्कीम हाल ही में लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो रेगुलर पीएचडी स्कॉलर्स हैं हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो आती है, उन स्कॉलर्स को जो है वो फेलोशिप दी जाएगी। और जो फेलोशिप जो किसी भी दूसरी फेलोशिप को नहीं ले रहे हैं, चाहे वो सेंटर लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, उन्हीं को ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। तो उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। और इस फेलोशिप के अंतर्गत 3,000 रुपए पर मंथ जो है एक फेलो को, एक रिसर्चर को जो है वो दिए जाएंगे, और 3 साल तक जो है वो दिए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड स्कॉलर है तो उसको इस एकेडमिक सेशन से जो है वो फेलोशिप मिलने वाली है। इस एकेडमिक सेशन का मतलब है कि अप्रैल से जो एकेडमिक सेशन या जून से जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है उस एकेडमिक सेशन से जो है वो फेलोशिप आगे मिलेगी। इट विल बी डिपेंड ऑन द अथॉरिटी, वो किस हिसाब से जो है एकेडमिक सेशन को काउंट करते हैं। जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जो स्कॉलर है वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। अगर कोई बाहर की स्टेट का, पंजाब, हरियाणा या किसी दूसरे स्टेट का स्कॉलर जो है हिमाचल की यूनिवर्सिटी एचपीयू या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो है वो पीएचडी कर रहा है, इनमें उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जो एचपी का बोनाफाइड है, डोमेंशियल है, और उसको जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी से अपनी पीएचडी कर रहा है फुल टाइम में, उसको फेलोशिप जो है वो मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको कोई भी दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हो, वही एलिजिबल इसके लिए जो हो रहेगा इस फेलोशिप के लिए। 3,000 रुपये मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, और उन फेलोज को मिलेगा जो कि वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन होंगे, जिनको रिकमेंड करेगा इंस्टीट्यूशन। ड्यूरेशन रहेगी इसकी 3 साल के लिए, पीएचडी या फिर सबमिशन ऑफ द पीएचडी तक। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अभी से क्लेम करता है फेलोशिप और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद फेलोशिप पीएचडी सबमिट करता है, तो उसको फेलोशिप उतने ही टेन्योर की मिलेगी, आगे के लिए वो नहीं रहेगी। एकेडमिक सेशन 22-23 से जो है आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं,
और अभी से अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं पीएचडी में, तो जिस दिन से 2022-23 के एकेडमिक सेशन में आपने एडमिशन ली, उस दिन से ये काउंट जो है वो होगी। और इसके अलावा 3 साल के अलावा कोई भी आपको जो है वो अमाउंट नहीं मिलेगा, और उससे पहले भी आपको अमाउंट नहीं आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो रहेगी वो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगी, वो इस फेलोशिप को जो है वो डिसवर्स करेगी। लेकिन उसके लिए जो है वो वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी कमेटी जो होगी वो डिपार्टमेंट लेवल पे जो है वो बनाई जाएगी, और जो स्कॉलर्स अपना फॉर्म फिल करेंगे उनकी स्क्रूटनी डिपार्टमेंट जो है वो अपने लेवल पे करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेटर होना चाहिए पीएचडी का, जिसमें जिस भी डिपार्टमेंट से आप पीएचडी कर रहे हैं, बैंक अकाउंट जिसमें आपके पासबुक का जो कॉपी रहेगी जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल हो वो रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा इसमें एक, और अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो रहेगा, जो कि आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो है वो कि आप कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, वो अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS या पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिजिकल हैंडीकैप, वो आपको देना पड़ेगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा, दैट विल बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैंडिडेट। जनरल गाइडलाइंस क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट नोटेबल है? बेनिफिशियरी ऑफ मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना मस्ट बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बता दिया। करेक्टर गुड होना चाहिए, मॉरल करेक्टर का होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन या क्रिमिनल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई। इसके अलावा पीएचडी में रजिस्टर्ड स्कॉलर होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा जो है वो किसी भी तरह की सेंटर या अदर गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फेलोशिप ना ले रहा हो, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसको जो है वो अपने एप्लीकेशन देना है। वो फॉर्मेट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी जो नोटिफाई किया है इन्होंने। इसके अलावा जो बाकी पीएचडी की कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन है, वो फुलफिल करता हो, और HOD, गाइड और रजिस्ट्रार के द्वारा जो है वो वेरीफाई होना चाहिए कैंडिडेट का फॉर्म। इसके अलावा ये 2022-23 एकेडमिक सेशन से ही क्लेम की जा सकती है। 3 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो 2022-23 के सेशन एकेडमिक सेशन से ही इसको क्लेम कर सकते हैं। हर साल जो है 1 साल खत्म होने के बाद इसका रिन्यूअल होगा, जिसका फॉर्म भी इसमें अटैच किया गया है, जो कि वेरीफाई किया जाएगा सुपरवाइजर और HOD के द्वारा। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिपार्टमेंट लेवल पे वेरीफाई किया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट की इसमें बात कही गई है कि जो बेनिफिशियरी होगा, फेलो होगा, उसकी प्रोग्रेस टाइम टू टाइम जो है वो मॉनिटर की जाएगी, और वो मॉनिटर की जाएगी सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि उसको जो भी कंडीशंस रहेंगी प्रोग्रेस की, चाहे रिसर्च पेपर की है, वर्कशॉप्स की है, सेमिनार्स की है, वो सारी चीज़ें जांचना उनका काम होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि पीरियड ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर मान लीजिए कैंडिडेट अनऑथोराइज्ड एब्सेंस का मतलब है बिना बताए एब्सेंट रहता है अपने काम से, अपने सुपरवाइजर, अपने डायरेक्टर को नहीं रिपोर्ट करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को नहीं रिपोर्ट करता है, तो उस पीरियड के लिए जो है वो उसकी फेलोशिप नहीं दी जाएगी, वो क्लेम नहीं कर सकता है, या डिपार्टमेंट उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट की इसमें बात की गई है कि जो भी रिसर्च एक्टिविटीज रहेंगी आपकी, उनसे रिलेटेड आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 3 महीने की यानी कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आप पीएचडी के काम क्या क्या कर रहे हैं। Concerned research supervisor, head of the department and registrar shall ensure that the financial assistance under the MMSPY is provided to the eligible candidate and the amount is utilized for the research purpose। कि जो भी आप फेलोशिप लेंगे 3,000 रुपये पर मंथ की, उसका अमाउंट जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करेंगे। इसकी एश्योरेंस जो है वो आपका सुपरवाइजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार देगा। और कैसे देगा? इसके लिए आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी टू द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द एनुअल बेसिस। 1 साल के उपरांत आपको जो है वो देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Concerned university shall submit the estimate of the budget required for the purpose as per the number of registered PhD scholars to be covered under MMSPY for every academic session immediately after the admission in PhD program within 10 days every year। कि जैसे ही कोई कैंडिडेट की एडमिशन होती है 10 दिन के भीतर
जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनको एस्टिमेशन या बजट एस्टिमेशन का जो है वो देना पड़ेगा डिटेल कि हमको इस डिपार्टमेंट के लिए कितने स्कॉलर्स के लिए जो है वो फेलोशिप क्लेम करनी है, डिमांड करनी है। फॉर एनी काइंड ऑफ डिले और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंसर्न यूनिवर्सिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। Concerned university shall devise the appropriate mechanism to monitor the MMSPY at respective universities level। कि अगर उनको कोई मॉनिटर फेलोशिप को मॉनिटर करने के लिए और स्कॉलर को मॉनिटर करने के लिए कोई और पैरामीटर्स जो है वो अप्लाई करने हैं, दे कैन अप्लाई ऑन देयर ओन। इसके अलावा जो है इसकी पब्लिसिटी यानी कि फेलोशिप की स्कीम के बारे में पहले भी इसमें डिस्कस किया गया है कि जैसे ही कोई आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं एडमिशन्स के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, उसके साथ आपको इसकी जो है वो बारे में जो है वो बताना पड़ेगा कि इस तरह की फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम के बारे में कहा गया है कि जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन के लिए न्यूज़पेपर या किसी भी और मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें आपको ये फेलोशिप मेंशन करनी पड़ेगी। इवैल्यूएशन ऑफ स्कीम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मॉनिटरिंग है स्कीम की और इसकी स्कॉलर की, उसमें कहा गया है कि आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है और किस तरह से बच्चा जो है वो स्कॉलर जो है वो काम कर रहा है उसकी आपको जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी है, जो वेरीफाई बाय द इंस्टीट्यूशन होगी, और उसकी जो भी पैरामीटर होंगे वो डिपार्टमेंट जो है वो तय करेगा। रिड्रेसल मैकेनिज्म की यहाँ पे बात की गई है कि अगर कोई डिले होता है, कोई इशू आता है, उसके लिए 3 लेवल यहाँ पे रिड्रेसल के बताए गए हैं। लेवल 1 है कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड डीन स्टूडेंट वेलफेयर और कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसका फॉर्म, कि क्या इसका फॉर्म है और किस तरह से आपको जो है वो फिल करना है। देखिए दोस्तों, ये वो फॉर्म है जो आपको मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को क्लेम करने के लिए भरना पड़ेगा। इसमें आपको एक फोटोग्राफ लगाना है, अपना नाम पता भरना है, फादर्स नेम मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी मेंशन करनी है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, टॉपिक ऑफ द रिसर्च। यहाँ में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है इस फेलोशिप में कहीं भी कि ऐसे लोग जिनका रिसर्च टॉपिक जो है वो अप्रूव हो चुका है उनको ये फेलोशिप मिलेगी या जिनका नहीं हुआ है उनको भी ये फेलोशिप मिल सकती है। ये अभी यहाँ पे डिलेमा में है, तो इस चीज़ को आप अंडर कंसीडरेशन रखें। ये आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपका रिसर्च सुपरवाइजर जो भी डिपार्टमेंट लेवल पे तय करेंगे, दैट विल बी फाइनल। नेम ऑफ द सुपरवाइजर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस जो है वो आपको इसमें भरना है और आपको इसमें सर्टिफाई करना है कि जो भी आप ये चीज़ें टर्म एंड कंडीशन को आप जो है वो एग्री करते हैं। साइन करने हैं, डेटेड प्लेस, फिर इसमें अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको आता है और उसमें भी आपको अपना डिटेल भरना है, जिसमें अंडरटेकिंग बताई गई है कि आप कहीं से भी जो है वो इस किसी और तरह की फेलोशिप नहीं ले रहे हैं और जो भी आप यहाँ से फंड लेंगे वो इसी काम के लिए, रिसर्च के काम के लिए जो है वो आप जो है वो यूटिलाइज करेंगे। इसको आपका सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार वेरीफाई करेंगे। रिन्यूअल फॉर्म जो कि हर 1 साल के बाद आपको सबमिट करना है, 3 साल तक ये फेलोशिप रहेगी तो 2 बार रिन्यूअल इसका आपका जो है वो रहेगा, जो कि आपका साइन करेंगे और इसके अलावा जो है आपका सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको जो है वो वेरीफाई करके देंगे। इसके बाद यहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात कही गई है, जो आपको एनुअली सबमिट करना है कि आपने जो है वो किस तरह से जो है वो इस फेलोशिप के अमाउंट को यूटिलाइज किया है, जिसमें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पीरियड बताया गया है और ये जो बॉक्स यहाँ पे बताया गया है इसमें आपको 1 2 3 4 करके हेड्स लिखने हैं कि आपने कहाँ से किस महीने कितना सामान लिया और कितना पैसे का वो आया। इसको आपका रिसर्च सुपरवाइजर जो है वो वेरीफाई करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा और रजिस्ट्रार जो है वो काउंटर वेरीफाई करेगा और ये डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को जो है वो सबमिट किया जाएगा डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। डॉक्यूमेंट इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, यूजी पीजी मार्क्स सर्टिफिकेट, पीएचडी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट और एक फोटो इसमें जो है वो मेन रहेंगे। तो ये थी दोस्तों फेलोशिप। इस फॉर्म का लिंक और फेलोशिप की जो टर्म एंड कंडीशन है उसका पीडीएफ दोनों ही मैं जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको जो है वो चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही चीज़ें आपको आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, ऑफिस में जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी और HP
हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के अंडर जो आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उन्हीं में अप्लाई होगी। इसके अलावा बाहर के किसी भी स्कॉलर्स को जो है वो ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये थी जानकारी इस फेलोशिप स्कीम की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्कीम का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।